हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में हमने मुगल बादशाह की सीरीज स्टार्ट की थी। तो मुगल बादशाह में बाबर, हुमायूं, अकबर हो गए हैं। तो हमारा जो पोर्शन है आज जहांगीर का है, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीपीसीएस यूपीएससी तक यहाँ पे पूछा जा चुका है। वनडे एग्जामिनेशन, ऑल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, जिससे 1 पॉइंट करके फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए आपको ले चलते हैं जहांगीर के शासनकाल में और देख लेते हैं उससे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक है। जन्म के बारे में अगर जो बात किया जाए तो 1569 ईस्वी में फतेहपुरी सिकरी में हुआ था। इसके मूल नाम या बचपन का नाम जो पूछा जाए तो सलीम नाम है। ये यूपी ट्रिपल एससी में एक बार पूछा गया है। अकबर इसे प्यार से सलीम को शेखू बाबा के नाम से भी पुकारा करता था। इसके पिता अगर जो देखा जाए तो अकबर हैं। माता अगर जो माता का नाम पूछा जाए, ये वैसे यूपीपीएससी एक बार पीजीटी वगैरह में पूछा गया है, तो जोधाबाई है, जिसकी उपाधि एक मरियम उज्जवानी थी। इसके शिक्षक की बात करें तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। इन्हें खान खाना की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। तो अकबर अनपढ़ था, लेकिन अपने पुत्र जहांगीर के लिए योग्य शिक्षा की अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त किया था। अब्दुल रहीम ने उन्हें साहित्यिक और सैन्य दोनों की शिक्षा प्रदान की थी तथा साथ में ही सलीम को बचपन से ही इतना प्यार दुलार मिला कि वह शराबी हो गया। तो इसके अगर जो विवाह की बात की जाए तो इसकी दो शादियां हुई थी। एक 1585 ईस्वी में मानबाई के साथ हुई थी, जिसके साथ एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था शहजादा खुसरो। और दूसरा अगर जो इसकी शादी हुई थी तो ये 1586 ईस्वी में हुई थी जगत गोसाई से। तो जगत गोसाई का जो पुत्र पैदा हुआ था उसे खुर्रम खां के नाम से जाना जाता है। अन्य भी पत्नियां थीं, जिसे साहिब जामला कहा गया है। तो उसका जो पुत्र पैदा हुआ था उनका नाम था परवेज, और इनकी एक रखेल पत्नी थी। तो उसका नाम था, उसका जो पुत्र पैदा हुआ था उसे शाहयार नाम दिया गया है। इसका जहांगीर का एक प्राचीन वक्तव्य है जो कहा करता था इसने, अगर मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार देख लिया कर होता तो जीते जी मैं ईश्वर का धन्यवाद करता। तो इसका एक वक्तव्य है जो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रथम विवाह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रथम विवाह इसका हुआ था मानबाई के साथ, और इसका जो पहला पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था शहजादा खुसरो। तो ये इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसके मैंने नोट कर दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। राज्याभिषेक के बारे में अगर जो बात किया जाए तो अकबर की मृत्यु के 8वें दिन बाद, जो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर ने आगरा में नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की जो उपाधि धारण किया था, इसने उपाधि धारण करके राज्याभिषेक अपना स्टार्टिंग करवा दिया था। राज्याभिषेक के पश्चात जहांगीर ने न्याय देने के लिए अकबर आगरा के किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा में ही 60 घंटियों वाली एक न्याय व्यवस्था जंजीर को स्टार्ट किया था। जंजीर लगी थी और उसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। इस घंटी को बजाकर कोई भी व्यक्ति सीधे न्याय मांग सकता था। वहां पे जहांगीर से मिलने के लिए ये घंटी को बजाना पड़ता था और सीधे घंटी को बजाए गाना जहांगीर से कोई भी न्याय की मांग कर सकता था। जहांगीर अपनी कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया करता था। और इसने अपनी उदारता का परिचय देते हुए जहांगीर ने अपनी कलाई पे कई बार राखियां बनवाई थी तथा हिंदुत्व धर्म को और मुस्लिम धर्म को समान रूप से शासन की बागडोर अपने हाथों में लिया करता था। जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे जहांगीर का आत्मकथा के बारे में कहा गया है। ये मैं आगे आपको पॉइंट करके बताऊंगा। तो इसकी जो मानबाई जहांगीर के शराब पीने की आदतों से इतना तंग आ गई थी कि अत्यधिक शराब पीने अथवा अफीम का सेवन भी करने लगी थी। मानबाई की मृत्यु हो गई और उसे इलाहाबाद के खुलदाबाद नामक स्थान पर दफनाया गया है। जो जहांगीर ने मानबाई को साहिब बेगम की उपाधि प्रदान किया था और जगत गोसाई को मल्लिका ए जवानी की उपाधि दिया था। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो जगत गोसाई इसकी मल्लिका ए जवानी की उपाधि दिया था, तो ये एक बार पीसीएस में पूछा गया है। और इसके बाद में जो हम जानेंगे वो शहजादा खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 ईस्वी में। तो चलिए देख लेते हैं। शहजादा खुसरो का विद्रोह जो हुआ है 1606 ईस्वी में, ये इसके इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पीसीएस में मिलान के लिए पूछ लिया था। तो चलिए मैं इसके पीछे का आपको कारण बता देता हूँ। 1606 ईस्वी में शहजादा खुसरो जहांगीर के विरुद्ध एक विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह में मान सिंह और अजीज कोका ने अप्रत्यक्ष रूप से शहजादा खुसरो का ही सहयोग किया था
और शहजादा खुसरो ने अकबर के मकबरे के जाने के बहाने से राजपूताना राज्यों का लाभ उठाकर लाहौर पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान कर देता है। तो यह जब 1606 ईस्वी में विद्रोह का दमन करने के लिए जब यहाँ पे जहांगीर जाता है तो खुसरो की आंखों में जहर डलवा देता है और उसकी एक आंख खराब हो जाती है। आजीवन कैदी जीवन व्यतीत किया और 1621 ईस्वी में खुसरो की हत्या कर दी गई थी। उसने इलाहाबाद में खुलदाबाद नामक एक स्थान है, वहाँ पे अनबाई के पास में ही इसे दफनाया गया है। और शहजादा खुसरो के नाम से इसे खुसरो बाग भी के नाम से जाना जाता है, जो इलाहाबाद में स्थित है। शहजादा खुसरो ने विद्रोह के समय सिख संप्रदाय के 5वें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, आर्थिक मदद भी इसे प्रदान की थी, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को आगरा बुलाकर कैद कर लिया था और उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया था। और जब जुर्माना ठोक दिए तो उसमें गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। तो 1606 ईस्वी में आगरा में गुरु अर्जुन देव की मतलब यहाँ पे फांसी लगवा के इसकी हत्या कर देता है। तो ये जहांगीर के शासनकाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बार पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है, तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूतों का आगमन जो इसमें इस टॉपिक में दिया गया है। तो इसमें क्या है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे 1608 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक, 3 वर्षों तक रहे लगभग। और इसके बाद में सर टॉमस रो आते हैं जो 1615 ईस्वी से लेकर के 1619 ईस्वी तक रहते हैं। ये भी 3 वर्षों तक ही रहते हैं, 3 से 4 वर्षों तक। तो प्रायः इनको देख लेते हैं। इनका 2 शासनकाल रहा है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने राजदूत बनाकर इनको भेजा था और हेक्टर नामक पानी की जहाज से ये आए थे। ये दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का जो राजदूत बन के आए थे, ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। और हेक्टर मुनरो जो नामक जहाज से आए थे, ये पीसीएस में पूछा गया है, यूपी SSC में पूछा गया है, एक बार आरओ डिपार्टमेंट में भी पूछा गया है। तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट रखे रहिए। यूपी पीएससी में भी पूछा गया है। रेड ड्रैगन पानी की जहाज की जो इसकी सहयोगी थी, ये आए थे हेक्टर मुनरो के जहाज की जो सहयोगी जहाज थी रेड ड्रैगन थी। तो रेड ड्रैगन नाम की जहाज थी जो सहयोगी थी, इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पीसीएस में भी पूछा गया है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पानी की जहाज से भारत आए थे। और हेक्टर नामक जो पानी का जहाज था, भारत की जो इसकी सहयोगी जो जहाज थी, उसका नाम था रेड ड्रैगन। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत बंदरगाह पर पहली बार उतरे थे। अकबर के नाम का ही पत्र लेकर वहाँ पे आए थे। और जब ये दरबार में आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अकबर की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे जो बादशाह उपस्थित था वो जागीर था। तो वहाँ पे जागीर के शासनकाल में ही आते हैं और तुर्की और फारसी भाषाओं में इनसे बातचीत करने लगते हैं। तो जहांगीर इससे प्रसन्न हो जाता है और इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधियाँ दे देता है, दोनों उपाधि देता है तथा 400 का मनसब भी प्रदान कर देता है और सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त भी दे देती है इन लोगों को। और फरमान भी एक जारी कर देता है। फरमान मतलब होता है वहाँ पर जो जारी किया जाता है, एक पत्र होता है जिसकी अनुमति कहा गया है, अनुमति लेटर जिसे कहा जा सकता है। लेकिन पहले से व्यापार कर रहे थे जो पुर्तगाली वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर ने अपना फरमान भी वापस ले लिया था। मतलब जो लेटर इसको दिया था वो वापस ले लिया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आने वाला ये पहला राजदूत था। ये पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी SSC में पूछा गया है और बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो इम्पॉर्टेंट है। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरा था और नूरजहां और खुर्रम से मिलकर उपहार दिया। 1616 ईस्वी में आजमेर दरबार में जहांगीर से मिलकर व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सफल हो गए थे। 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहा और उसके बाद में वो वापस चला गया था। तो इतने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में नूरजहां 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक आंशिक रूप से जहांगीर के शासनकाल में ही इसका आंशिक रूप से शासन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। इनका 2 शासनकाल रहा है। इसे पहला शासनकाल 1611 से लेकर 1622 ईस्वी तक रहा है और दूसरा शासनकाल 1622 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ये दूसरा शासनकाल विद्रोहों का भी काल कहा गया है।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नूरजहाँ के बारे में जान लेते हैं। यह एक फैशन डिजाइनर थी। इनके मूल नाम की बात की जाए तो इनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। जन्मस्थान के बारे में बात की जाए तो कंधार से। इनके पिता का नाम अगर जो देखा जाए तो गयास बेगम था, जो जहांगीर के द्वारा एक उपाधि प्रदान की गई थी इनके पिता को, जो उपाधि थी अजमदाद उद्दौला की उपाधि थी। तो इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। इनका शासनकाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 2 शासनकाल रहे हैं। अजमदाउद्दौला और असमत बेगम की जो मृत्यु होती है 1621 और 1622 ईस्वी में पूर्णतः मृत्यु हो जाती है। और 1621 ईस्वी में नूरजहाँ ने लाडली बेगम का विवाह शायर के साथ करा दिया था और इसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए भी इनका विद्रोह हुआ था। और जो सेकेंड विद्रोह हुआ था 1622 से लेकर 27 ईस्वी तक है। नूरजहाँ कंधार अभियान पर जाने के लिए खुर्रम को आदेश दी थी। खुर्रम इनकार कर दिया था और 1623 ईस्वी में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। पूर्णतः 1625 ईस्वी में विद्रोह का दमन कर दिया गया था। 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह कर दिए जाने के कारण लाहौर में नूरजहाँ और जहांगीर ने उसके विद्रोह को असफल कर दिया था। तो इतने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और पूर्णतः नूरजहाँ की जो उपाधि इसको प्रदान की गई थी, नूरमहल की भी उपाधि प्रदान की गई थी 1616 ईस्वी में। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुगल साम्राज्य की अगर जो विस्तार की बात की जाए तो जहांगीर ने उन्हीं राज्यों को जीतने पर बल दिया था जो अकबर के द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। चलिए देख लेते हैं। जहांगीर ने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर बल दिया था जिसे अकबर ने पूर्णतः इसे विजित नहीं किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने फारसवासियों को भारत का सिंहद्वार कहा जाने तथा व्यापार एवं सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत था कंधार को जीत लिया था। शाह अब्स ने 1611 ईस्वी में 1611 से 15 ईस्वी तक और 20 ईस्वी में बहुत सी भेंटें खुशमदीद पत्र जहांगीर के दरबार में भेजा, किंतु 1621 ईस्वी में कांधार पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। लेकिन 1622 ईस्वी में शाहयार के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय में ही कांधार मुगल अधिकार में पुनः मिला लिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने पॉइंट आप जानते रहिए कि अफगानिस्तान तक का इनका शासनकाल रहा है। ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र भी इन्हीं के शासनकाल में आता है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। चित्रकला का गूढ़ प्रेमी भी जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल को पूर्णतः चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा गया है। तो यह बेहद चित्रकला का शौकीन था। ये कोई चित्र बना दो तो जहांगीर देख के तुरंत तो उस चित्र को बता देता था कि कौन सा चित्र किसने कब बनाया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपीपीसीएस या फिर आरओ डिपार्टमेंट तक यही पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस, यूपी SSC और वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अपने बेटे खुसरो के खिलाफ विद्रोहों और 5वें गुरु जो अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था इसने। एक षड्यंत्र के खिलाफ ये जो गुरु अर्जुन देव थे, सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने ही खुसरो शाह की मदद की थी और उसी के कारण इसने हत्या इनकी करवा दी थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में करवाई गई थी। तो आप इसको जानते रहिए, ये भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सारे व्याख्यान मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको। तो ये सारा डिटेल आप इसको मेंस में नोट कर सकते हैं। जहांगीर की आत्मकथा के बारे में अगर जो कहा जाए तो तुझो के जहांगीरी नामक एक इसने पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक लिखने का इसका बेहद शौक भी था। तो तुझो के जहांगीरी नामक एक बुक है। ये बुक इम्पॉर्टेंट है और ये पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है। तो इसी में सारी इसकी आत्मकथा के बारे में जानकारी मिलती है। यह शराब वगैरह की लत जो इसकी लगी थी, तो इसी में सारी इंपॉर्टेंट बातें दी गई है। इतने सारे फैक्ट मैंने आपको नोट करा दिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करा दिए हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसका नेक्स्ट शासनकाल शाहजहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लूँगा और देखने के बाद जो आगे की वीडियो होगी हमारी शाहजहाँ की होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इतना चीज़ आप लोग जानते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तरीके से मेंस की लेवल से आपको हिंदी में इम्पॉर्टेंट तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। So join now UPPSC classes. Thank you.